Hello guys, welcome and welcome back in my channel. मैं हूँ प्रिया and in today's video I'm going to talk about Air India SATS की हायरिंग वैकेंसी के बारे में। तो थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एयर इंडिया SATS जो है वो हायर कर रही है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। यस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एयर इंडिया SATS इज हायरिंग कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली बेस। तो ये जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की हायरिंग हो रही है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए हो रही है। सो well and good thing. So as you all know, I'm also working in Air India SATS as a customer service executive. And के DMs आ रहे थे Air India SATS कब हायर करेगी, Air India SATS कब हायर करेगी दिल्ली में। So yes, वैकेंसी आ गई आप लोगों के लिए। If you want to join Air India SATS, so yeah, this video is for you. Air India SATS एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है जो कि हैंडल करती है ग्राउंड के सारी चीजों को। एंड इसमें काफी सारे एयरलाइंस आते हैं जैसा कि आप जानोगे। एंड मैं एयर इंडिया में हूँ और इसमें से एक एयरलाइन एयर इंडिया भी है। सो यस, आई एम वर्किंग फॉर एयर इंडिया इन एयर इंडिया SATS। तो क्या क्या चीजें होने वाली मैं आपको डिटेल वाइज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है अगर आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए जाना चाहते हो तो क्वालिफिकेशन जो होने वाली है वो मिनिमम ग्रेजुएशन होनी ही वाली है। मीन्स आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी ही चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट है मीन्स आप लास्ट ईयर परस्यूइंग कर रहे हो देन ऑल्सो यू कैन गो। बट द थिंग इज कि जाओगे आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो भी जाओगे, क्योंकि मेरे बैच में काफी लड़कियां थी जो सेलेक्ट हो चुकी थी। बट द थिंग इज कि आपकी सैलरी जो है ना वो अराउंड 2000 जो है ना कस्टमर सर्विस ग्रेजुएशन वालों से कम होने वाली है। तो बात क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं एज की। एज क्या होने वाली है? तो एज जो होने वाली है वो 18 to 27 होने वाली है। मीन्स 18 से ज्यादा और 27 से कम, उससे ज्यादा नहीं एज होनी। हमारी स्किल्स वगैरह हमें क्या चाहिए? सो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज हम एयरपोर्ट पे काम करने वाले हैं, कस्टमर्स हैंडल करने वाले हैं, अब काफी बड़ी बड़ी एयरलाइंस के साथ हम काम करने वाले हैं। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स काफी मैटर करती है। उन सब से मैं इंग्लिश में बात करती हूँ, हिंदी में भी बात करती हूँ। एक पोलाइट वे होता है, वो चीजें भी होनी चाहिए आपके में। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस बार इन लोगों ने BMI और हाइट की भी क्राइटेरिया ऐड ऑन की है। सो BMI जो होने वाला है वो होने वाला है 20 to 24 फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। एंड हाइट जो होने वाली 155 सेंटीमीटर होने वाली है। बट आई डोंट थिंक कि उससे कम हाइट और BMI वाले को नहीं लेंगे, बिकॉज मेरे टाइम पे क्या हुआ था। अब मेरी वीडियो देखोगे ना जो सिलेक्शन वाली, उसमें मैंने सारी चीजें बताई। जिन लोगों ने भी नहीं देखा वो देख लेना, उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। BMI और हाइट चेक नहीं हुई थी, सिर्फ इंटरव्यूज के राउंड्स हुए थे। तो लेट्स सी इस बार BMI एंड ऑल भी होने वाले। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं कि इंटरव्यू की डेट क्या होने वाले हैं। सो इंटरव्यू का जो डेट होने वाला है वो 23 मई को होने वाला है और उसकी जो टाइमिंग होने वाली है वो 9:30 to 2 PM होने वाली है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 PM तक जाओगे, बिकॉज मेरे टाइम क्या हुआ था, मैं तो लेट हो गई थी काफी ज्यादा और उस टाइम में इतनी ज्यादा क्राउड थी ना कि मत पूछो। आप देखो शॉर्ट्स और वो मेरी पहले वाली वीडियोस, यू विल गेट टू नो कि कितनी ज्यादा क्राउड थी उस टाइम पे। तो ऑब्वियसली इस बात है पहले जाओ, पहले सिलेक्शन होगा। लास्ट टाइम पे क्या होता है ना कि कैंडिडेट जब सेलेक्ट हो जाते हैं ना तो उसका तो कोई मौका ही नहीं बनता। अब लास्ट में जाओगे तो उन्हें जितने चाहिए होंगे कैंडिडेट वो सेलेक्ट कर चुके होंगे, फिर वो आपको क्यों लेंगे, कोई मतलब नहीं बनता। सो पहले जाओ इंटरव्यूज में जो भी है हाँ ना जो भी चीज। एंड अब बात करते हैं वेन्यू क्या होने वाला है। सो वेन्यू तो ये रहा, और इस चीज को मैं इजी करने के लिए आपको बता दूं कि इसकी जो नियरेस्ट मेट्रो होने वाली है वो होने वाली है हौज खास। जैसे कि मैंने गूगल पे देखा, तो आप लोग भी एक बार सर्च कर लेना, डबल चेक कर लेना। बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बिना डॉक्यूमेंट्स के तो जाना व्यर्थ है। सबसे पहले आपका रिज्यूमे तो होना ही होना चाहिए। और इसी से बात, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो रिज्यूमे तो होगा ही होगा। बिना रिज्यूमे इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते। जाते हो नहीं जाते हो ना, रिज्यूमे सबसे फर्स्ट। अपडेटेड रिज्यूमे रखो, अच्छी रिज्यूमे बनाओ, अपनी पर्सनालिटी दिखाओ, अपनी स्किल्स दिखाओ, हॉबीज दिखाओ, जिससे HR जो है वो इम्प्रेस हो जाए, आपको लेने के लिए मजबूर हो जाए। एंड और भी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, आपकी क्वालिफिकेशन के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ऑल्दो आप फोटो कॉपी भी लेके चलना, बट ओरिजिनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फोटो कॉपीज लेके आ जाओ। और ID होनी चाहिए, पासपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ID में आपका होना चाहिए पैन कार्ड, गवर्नमेंट ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी IDs होनी ही चाहिए। तो इन लोगों ने एक और चीज भी मेंशन किया, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो मैंने इंस्टा पे भी पोस्ट किया था कि ट्रेनिंग कॉस्ट इन्वॉल्व। मीन्स यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बात जो बता दूं, आप लोगों ने जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उन्हें ये चीज नहीं पता होगी, जिन लोगों ने देखी उन्हें पता होगी। ट्रेनिंग कॉस्ट इन्वॉल्व मीन्स इनका जो DD अमाउंट होता है उसकी बात कर रही है। सो इनकी DD अमाउंट इनका क्या होता है, वो सारी चीजें आपको वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, वो सारी चीजें वो बताएं। ऐसा नहीं है कि आपने इंटरव्यू दे दिया एंड आपको अब जस्ट जो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास आपको पूरा सोचने का ऑप्शन मिलेगा, समझने का ऑप्शन मिलेगा आफ्टर क्रैकिंग द इंटरव्यू। क्योंकि मैंने भी काफी टाइम लिया था कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है डिसाइड करने में। बट यस, आई एम हियर। एंड पहले फोकस रखो अपना इंटरव्यू पे। देन अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो देन सोचना कि आपको क्या करना है आफ्टर नोइंग ईच एंड एवरीथिंग। और जब सेलेक्ट हो जाओ तो सारी क्वेरी करके आना। बाकी नंबर भी दे रखे हैं,
जो भी कंफ्यूजन है वो पहले क्लियर कर लेना। ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग के बाद आपको ये लगे ये नहीं पता था, वो नहीं पता था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये काफी लोगों को मैं ऐसे देखती हूँ। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है किसी भी जॉब में, ऐसा नहीं इसी जॉब में। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप एयर इंडिया साइट्स की तरफ से कोई भी थर्ड पार्टी एनी अदर पोस्ट करे या फिर कह रही है कि मैं आपका करवा दूंगी वटेवर, कुछ पैसे लेंगे, तो उनकी बातों में ऑब्वियसली सी बातें मत आओ, बिकॉज यू नेवर नो कि वो सच में करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो ज्यादातर केसेस में फ्रॉड ही देखा गया। मुझे डेली डीएम्स आते हैं फ्रॉड हो गया इस रिलेटेड ये वो। सो इट्स बेटर कि इंटरव्यू की तैयारी करो। इंटरव्यू ज्यादा हार्ड और वो नहीं बोलूंगी, बट जैसे होते हैं सारे होते हैं। अगर चीजें कुछ प्रिपेयर करके चलोगे और वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका सही रहेगा ना, तो कुछ भी हार्ड नहीं है, ये चीज आप मान लो। यही थी, वैकेंसी आई है, मिस मत करना अपॉर्चुनिटी। जो भी वेट करे थे लॉन्ग टाइम से, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फिर नेक्स्ट टाइम में कब आएगी वैकेंसी। तो जल्दी से प्रिपेयर करो, रिज्यूमे वगैरह प्रिपेयर होंगे ही काफी लोगों के। लो जाओ, ड्रेसिंग वगैरह अच्छे से करो, ग्रूमिंग वगैरह अच्छे से करो एंड जाओ, कुछ भी नहीं है। बेस्ट ऑफ लक गाइस। और कोई भी क्वेरी हो तो जल्दी से कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।